हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स और कोड। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ग्राफिकल डेरिवेशन कैसे करें फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का। ठीक है, जो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन क्या होता है वी स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इसका हम लोग ग्राफिकल डेरिवेशन देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप ग्राफ समझ लीजिए। ये एक 2D ग्राफ है, वीटी ग्राफ है। ठीक है, वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ है मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसके बारे में आपको दो चीज पता होना चाहिए। क्या दो चीज पता होना चाहिए? पहला चीज कि इस ग्राफ का स्लोप जो होता है, स्लोप, ये आपको एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, और दूसरा ग्राफ का एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, ये दो चीज आपको पता होना चाहिए। प्री रिक्विजिट नॉलेज है कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये है ग्राफ। एक बॉडी स्टार्ट किया u वेलोसिटी से। ठीक है, कुछ देर बाद, कुछ t टाइम के बाद उसका वेलोसिटी v हो गया। ठीक है, तो अब देखिए चेंज इन वेलोसिटी कितना आया। ये पूरा है क्या v, और ये पूरा है क्या u। तो ये चेंज हो गया वेलोसिटी का। ठीक है, डेल्टा v यही चेंज हो गया वेलोसिटी का। ये हो गया v माइनस यू। ठीक है, v माइनस यू का चेंज आया और t टाइम में आया। ठीक है, अब हम लोग को स्लोप निकालना है इसका। तो ये थीटा एंगल है तो tan थीटा इसका स्लोप हो जाएगा। ठीक है, स्लोप क्या होगा? tan थीटा, है ना। और स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को a लेट कर लेते हैं, a इज इक्वल टू tan थीटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है? v माइनस यू अपॉन बेस t। ठीक है, सिंपल। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू आ गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आ गया। सिंपल। फर्स्ट इक्वेशन हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, अब आइए सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन में क्या है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? इसका एरिया है। तो ये एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। ये होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सेकंड इक्वेशन क्या होगा? x डिस्प्लेसमेंट देगा। देखिए क्या एरिया निकाल रहे हैं, एरिया निकालेंगे अभी। एरिया क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग x से डिनोट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन को a से, जैसे वेलोसिटी को v से किया, टाइम को t से। तो देखिए x हो गया एरिया। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट, और ये एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो देखिए ये और ये पैरेलल साइड। पहले बात तो आपको ट्रेपेजियम दिखना चाहिए। ये पूरा ट्रेपेजियम है। ठीक है, और ये ट्रेपेजियम जो है यही फिगर बन रहा है। अब देखिए u और v इसका पैरेलल साइड है, तो हाफ ऑफ u प्लस v, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? t डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए दोनों के बीच में t है। अब देखिए t। ठीक है, अब सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है। इसको यहां से आपको v का वैल्यू पुट कर देना है। v क्या होगा? u प्लस ए टी। वो v को आप यहां पुट कर दीजिए। ठीक है, तो क्या आ गया? x इज इक्वल टू हाफ ऑफ u प्लस v की जगह पुट कर दिए u प्लस ए टी इंटू टी। तो x आ गया हाफ ऑफ u प्लस यू, 2u प्लस ए टी इंटू टी। अब देखिए हाफ t बाहर है, इसको अंदर घुसा दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या हो जाएगा? अगला x हो जाएगा। देखिए हाफ t अंदर मल्टीप्लाई हो गया, हाफ हाफ कट गया, यू टी हो गया, यू टी प्लस हाफ t और ए टी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हाफ ए टी स्क्वायर। कुछ नहीं किया, ब्रैकेट खोल दिया हम लोग। ये सेकंड इक्वेशन भी प्रूफ हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ हुआ, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन भी इसी तरह इजिली हो जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये इसमें हम लोग यूज करेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, या x इज इक्वल टू यू टी मैंने लिख दिया, आप s से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। s भी होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप किससे डिनोट करते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, एक साइन कन्वेंशन है, s है तो फिर मैंने s ले लिया। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो v एवरेज, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम होगा। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, उसी तरह डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी एवरेज ले लिए क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी का चेंज, पहले u था फिर v हो गया, एक एवरेज ले रहे हैं हम लोग, तो एवरेज आप जानते हैं डिवाइड बाई 2 हो गया। ये हो गया एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब देखिए टाइम हम लोग यहाँ से निकालेंगे। ये देखिए टाइम को यहाँ से लिख सकते हैं ना, टाइम इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए, यहाँ से लिख सकते हैं। उसी को आपको यहाँ पुट कर देना है।
तो ये हो जाएगा u प्लस वी बाई 2 इंटू टाइम के बदले आ गया v माइनस यू बाई ए। ठीक है, अब कुछ नहीं, देखिए v प्लस यू, v माइनस यू, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, ये s के बराबर है। अब देखिए 2a को इधर भेज दीजिए, तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यू स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, तो वी स्क्वायर आ गया आपका यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनली थर्ड इक्वेशन भी हमने प्रूव कर लिया। अगर कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा।